नमस्कार दोस्तों, बायो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवांशिकी। यह टॉपिक 10वीं और 10वीं से लेकर 12वीं लेवल के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो इसलिए आप विशेष करके ध्यान से समझिएगा कि अनुवांशिकी होता क्या है। अनुवांशिकी अर्थात किसी भी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। अनुवांशिकी का खोज सबसे पहले जॉन ग्रेगर मेंडल ने दिया था, अर्थात अनुवांशिकी का जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इसको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही मटर के पौधे में लक्षणों को बताया कि किस प्रकार से हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकी का लक्षण जाता है। तो इसी को हम इस टॉपिक को में यही समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो गुण है उसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ शब्दों को जानना पड़ेगा। जैसे कि इस अनुवांशिकी में एक शब्द का यूज होने वाला है कारक। ये कारक क्या होता है? कारक अर्थात जीन का समूह, जिसे हम एलील कहते हैं। एलील अर्थात जीनों का समूह, ग्रुप ऑफ जीन्स। कारक अर्थात एलील यानी ग्रुप ऑफ जीन को ही हम एलील भी कह सकते हैं या कारक भी कह सकते हैं। अब ये कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कैसे होता है, या ग्रुप ऑफ जीन्स क्या होता है? कारक जोड़े में होता है। कारक क्या होता है? जोड़े में। जैसे कि यह हमारे जो शरीर में हर कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, यानी कुल 40 गुणसूत्र पाया जाता है, ये जोड़ी में होता है। उसी प्रकार से जो कारक होता है वो भी एक जोड़ी में होता है। इसको सांकेतिक रूप में हम ABCD या जो भी है उस रूप में हम लिख लेते हैं। जैसे कि कारक को या एलील को 2 भागों में बांटा गया है। एलील का 2 भाग। सबसे पहला है होमोजाइगस। दूसरा है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कारक या एलील किसे कहते हैं? समान लक्षण वाले। जैसे कि कोई समान लक्षण वाले हैं, मान लो कोई बड़ा पौधा है या कोई सफेद पुष्प है, तो उनके अंदर जो कारक है वो यदि समान लक्षण वाला है तो वो होमोजाइगस कहलाता है, यानी उसके जीन है वो समान है। यदि जीन समान है तो वो होमोजाइगस कहलाता है। लेकिन यदि जीन अलग अलग है, उसके अंदर जो कारक है वो अलग अलग है, एक टी है एक स्मॉल टी है, एक सांकेतिक रूप में हम दर्शा सकते हैं। यदि एक उसका कारक या अर्थात जीन अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस कहलाता है, अर्थात हेटेरोजाइगस युग्म वाला एलील कहलाता है। इतना समझ में आया? अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस के मध्य यदि संकरण कराते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण कैसे होता है। इसको चलो देखते हैं हम एक संकर क्रॉस क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने पौधे के कोई एक गुण को लिया। जैसे कि कोई पौधा लंबा है, मटर का पौधा यदि लंबा है तो उसमें एक कारक पाया जाता है जो युग्म में होता है, जैसे कैपिटल TT। इस कारक को हम चिन्हांकित करते हैं कैपिटल TT से, यानी लंबा मटर का पौधा। और एक अलग गुण वाला कारक लिया स्मॉल TT अर्थात बौना पौधा, बौना मटर का पौधा। ये हमारा जो पहला पीढ़ी है। अब इस पीढ़ी के में संकरण कराया गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। एक पीढ़ी को एक पीढ़ी वाले यानी लंबा मटर के पौधे को दूसरे बौने मटर के पौधे से संकरण कराया गया, यानी परागण कराया गया उसके पुष्प में। तो पहली पीढ़ी में बनने वाली जो संतति है वो टी स्मॉल टी इस प्रकार से एक संतति प्राप्त हुआ, जिसके जो लक्षण है अर्थात इसमें जो कारक है वो इनके समान था। यहाँ से एक कोई भी युग्म अलग होकर के आएगा, क्योंकि जब भी हम संकरण कराते हैं तो जीन के जो
युग्म है उनमें से कोई एक युग्म संकरण में भाग लेता है और इस जीन के कोई युग्म जो है उसमें से कोई एक युग्म संकरण में भाग लेता है। इधर से कोई एक ही टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा, तो टी स्मॉल टी दो इस प्रकार से टी बनाया। अर्थात ये जो पौधा था ये प्रथम पीढ़ी कहलाएगा, फर्स्ट जनरेशन। यह जो पौधा है वो फर्स्ट जनरेशन का पौधा है। इसमें दोनों का युग्म है, अर्थात दोनों जीन उपस्थित है इसमें, कैपिटल टी का और स्मॉल टी का। अर्थात वो अपने प्रथम पीढ़ी से दोनों का गुण, माता या पिता इसको बोल सकते हैं, माता या पिता दोनों का लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है कारक जो उपस्थित है। लेकिन दिखाई कैसा देता है? दिखाई देता है ये बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो बड़ा टी वाला युग्म है, जीन है, वो प्रभावित कर देता है इसके गुण को दबा देता है। इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल की प्रभाविता के नियम में जो लंबा पौधा वाला है वो बौना पौधे वाले के गुण को दबा देता है, क्योंकि ये प्रभावी है, ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए इसका गुण दिखाई नहीं देता। हालांकि कारक है लेकिन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से जो जीन है वो लंबा पौधा की तरह दिखाई देता है लंबा पौधा, अर्थात फिनोटाइप इसका लंबा होता है। फिनोटाइप में जो दिखाई देता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। किस प्रकार से दिखाई दे रहा है? तो ये लंबा दिखाई देता है, जो पौधा प्राप्त हुआ वो लंबा दिखाई दिया। फिनोटाइप अर्थात जो लक्षित हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, जीन का जो प्रदर्शित होना वो फिनोटाइप कहलाता है। तो लंबा पौधा और बौना पौधा से जब संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ फर्स्ट जनरेशन में, वो कैसे दिखाई दे रहा है? लंबा दिखाई दे रहा है, लंबा पौधा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? इसके अंदर जो जीन है वो दोनों का जीन उपस्थित है, बड़ा पौधे का भी जीन उपस्थित है और बौने पौधे का भी जीन उपस्थित है, इसलिए इसका जीनोटाइप अलग अलग है। ये हेटेरोजाइगस कहलाएगा। अब इसके मध्य स्वपरागण कराया गया, क्योंकि मटर का पौधा पर परागण भी करता है और स्वपरागण भी करता है, अर्थात खुद से भी संकरण हो सकता है। इसलिए जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। तो इसमें सबसे पहले इसमें का क्या कराया गया? संकरण, एक दूसरे के पर परागण कराया गया, पर परागण या संकरण कराया गया। इनके मध्य स्वपरागण कराया गया। खुद से जब परागण कराया गया तो इससे अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। मैं आप लोग बताता हूँ कि ये संकरण कैसे कराया जाता है। इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को थोड़ा सा समझिए। तो देखिए ये ट्रिक कैसा होता है। ये हम दोनों युग्म के जीन को लेते हैं। कैपिटल जो टीटी था अर्थात लंबा मोटर का पौधा का जो कारक है वो कैपिटल टीटी है। बौना मोटर का जो पौधे का कारक है वो क्या है? स्मॉल टीटी है। तो हम स्मॉल टीटी को इस प्रकार से ले लेते हैं, यहाँ भी स्मॉल टीटी को लेंगे। तो इससे जो संकरण से प्राप्त होगा वो टी और टी, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर से जो प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर से जो प्राप्त हो रहा है संकरण से कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर संकरण से प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जितना भी प्राप्त हुआ किस प्रकार का प्राप्त पौधा हुआ? कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। अर्थात सभी पौधे जो दिखाई दे रहा है इसका जो जीनोटाइप है वो एक ही प्रकार का है, लेकिन फिनोटाइप में ये भी लंबा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्रभावी है इसलिए लंबा दिखाई देता है। अब देखते हैं कि स्वपरागण में क्या क्या होता है। अब इनके मध्य यदि हम संकरण कराते हैं तो किस प्रकार से हमें पौधे प्राप्त होता है, इसको जानने के लिए देखिए इसी प्रकार के फार्मूला का हम यूज करते हैं। तो देखते हैं, चलो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका संकरण हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से करा दिए, इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। तो हम देखते हैं, ये लिख देते हैं टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से संकरण कराएंगे तो एक प्राप्त होगा कैपिटल टी, एक प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक प्राप्त होगा टी टी। यानी हमें दिखाई दे रहा है कि अलग अलग प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ। एक में समयुग्म यानी होमोजाइगस जीन था, एक में हेटेरोजाइगस जीन था, इसमें भी हेटेरोजाइगस जीन था और इसमें भी होमोजाइगस जीन है, अर्थात समान कारक है। इसमें भी समान कारक है लेकिन इसमें अलग अलग कारक है। तो इस अनुपात को हम बोल देते हैं ये जो प्राप्त होगा, यानी इससे जो स्वपरागण कराएंगे तो 3 प्रकार के पौधा प्राप्त होता है, कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी और कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टीटी। तो इस प्रकार से हमें पौधा प्राप्त हुआ
इसका अनुपात की कैसा है, ये 1 प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो जब हम संकरण कराएं तो समान कारक अलग अलग कारक वाला जीन और एक समान कारक वाला जीन प्राप्त हुआ। इसका अनुपात है 1, 2 और 1, अर्थात 1:2:1। 25% इस प्रकार के पौधा प्राप्त होगा, 50% इस प्रकार के और 25% इस प्रकार के हमें पौधा प्राप्त होता है। इस प्रकार से 1:2:1 में एक संकर क्रॉस में हमें पौधा प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक संकर क्रॉस को जॉन मेंडल ने समझाया कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा है। यानी हमने पहले पीढ़ी में देखा कि पहले पीढ़ी में जो फिनोटाइप था दिखाई तो दे रहा था लंबा, लेकिन बौने पौधे का जो गुण है वो दब गया था। लेकिन जैसे सेकेंड जनरेशन आया, द्वितीय पीढ़ी आया, सेकेंड जनरेशन में हमें लंबा पौधा वाला भी दिखाई दिया और एक बौना पौधा वाला भी दिखाई दिया। यानी द्वितीय जनरेशन में हमें छोटा पौधा दिखाई दिया। पहली पीढ़ी में हमें छोटा या बौना पौधा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में हमें इनका गुण परिलक्षित हुआ, दिखाई दिया ये इस प्रकार से। तो हम इसका ये जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 है, लेकिन इसका फिनोटाइप अनुपात कैसा होगा, इसका फिनोटाइप अनुपात होगा 3:1। ये भी लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा, ये बस क्या दिखाई देगा, बौना। तो कितना हमें लंबा दिखाई दिया, फिनोटाइप अर्थात जो दिखाई देता है, जीन जो प्रदर्शित करता है वो कहलाता है फिनोटाइप। तो जो 3 भाग है, यानी ये जो तीनों है वो दिखाई दिया। और ये एक जो है टीटी वो कैसे दिखाई दिया, बौना दिखाई दिया, और ये तीनों कैसे दिखाई दिया, लंबा दिखाई दिया। अर्थात फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात होगा सेकेंड जनरेशन में 3:1, और जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, जीन के आधार पर यानी कारक के आधार पर इसका अनुपात होगा 1:2:1, और दिखाई देता है कैसा, 3:1 में। यानी 75% हमारा लंबा दिखाई देता है, 25% बौना पौधा दिखाई देता है। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक इतना ही।